आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष नई वीडियो के माध्यम से हम ऐसे उपाय लेकर आएँ जिससे हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है या कमेंट नहीं किया है, वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें। तो आइए आप सभी को हम बताते हैं कि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या के लिए हम अनेकों प्रकार के प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या जो कोई भी ज्योतिषी ब्राह्मण पंडित हमको जो उपाय, विधि विधान, पूजा पाठ बताते हैं उनको भी हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। वैसे तो आजकल सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोनों में भी इससे संबंधित उपाय ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनको करने से भी हमें किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती तथा हमें अनेकों प्रकार से रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो इसी से संबंधित हम उपाय लेकर आए हैं। इसके लिए कुछ घर से संबंधित जो उपाय हैं हम वो है आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार से हमारे ग्रह दोष, कुंडली दोष, वास्तु दोष के कारण भी हमें इस प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ जाता है। तो इसी तरह हम आप सभी के समक्ष कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको भी आप अपने सही नियम से, सही तरीके से, विधि विधान अनुसार करते हैं तो निश्चित ही आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ सकती। तो आइए अब हम आप सभी को बताते हैं वह कौन से उपाय हैं जिनको करने से हमें प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, धन्य धान की बरकत होती है तथा हमारी जो भी रुकावटें हैं वह दूर होने लगती हैं। तो नंबर 1 पर हम बताते हैं, आप अपने घर में या घर में जो भी पूजा रूम बनाया हुआ है उसमें कम से कम 2-3 दिन बाद उस जगह पर कपूर अवश्य जलाएं। चाहे मंदिर में जला सकते हैं, घर में भी, कमरे में भी, कहीं भी आप कपूर को जला सकते हैं, लेकिन रोज़ाना नहीं जला सकते तो कम से कम 2-3 दिन बाद अवश्य जलाएं। अगर आप किसी कारणवश 2-3 दिन में भी नहीं जला पाते तो हफ्ते में तो अवश्य जलाना ज़रूरी होता है। इससे हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाती है, जो भी हमारा दोष घर के अंदर होता है वह दूर हो जाता है और धन धान की वृद्धि होने लगती है। उसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, संध्या के समय में एक सरसों के तेल का दीपक बनाएं, उसके अंदर 2 लौंग डाल लें और अपने घर के जो प्रवेश द्वार है, मेन गेट है, उस पर ज्योति का मुंह बाहर की तरफ करते हुए उसको जलाएं। प्रतिदिन ऐसा करने से निश्चित ही हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है या जो भी अड़चनें पैदा होती हैं वह सभी दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। इसी से संबंधित हम आपको आगे बताते हुए नंबर 3 पर बताते हैं, जब आप सुबह खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय गैस के ऊपर जब तवा रखते हो, तवा गर्म होने के पश्चात सर्वप्रथम उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे लगाएं और उसके पश्चात पहली रोटी गाय के लिए बनाएं और उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर रोजाना गाय के लिए दें। ऐसा करने से हमारे देवी पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है तथा सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 4 पर हम बताते हैं, लाल कपड़े में एक सिक्का, थोड़ा सा कपूर तथा 5 या 7 इलायची और 2 लौंग रखकर हमेशा अपने पास रखें, जेब में रखें या पर्स में डालकर रखें। ऐसा करने से यदि आप कहीं भी जाते हो तो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता है या जो भी काला जादू, टोना टोटका होता है उसका भी कोई असर आपके ऊपर नहीं होता तथा जो आप दिन प्रतिदिन खर्चा करते हैं, पैसे में बरकत नहीं होती, वह भी बरकत होने लगती है। इसी तरह नंबर 5 पर हम बताते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए तथा सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने घर के अंदर प्रतिदिन पानी के अंदर नमक डालकर पोंछा लगाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वीरवार तथा रविवार के दिन पानी के अंदर नमक ना डालें, नमक का पोंछा ना लगाएं। ऐसा करने से हमारे घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में संचार होने लगता है। इसी तरह और भी उपाय हम आपको बताते हैं। नंबर 6 पर हम बताते हैं, अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रह दोष है तो नित्य प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना अवश्य डालें।
ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जो भी मनुष्य कीड़ियों को दाना डालता है, पक्षियों के लिए दाना डालता है, तो उनकी सभी रुकावटें, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और दिन प्रतिदिन उनके कार्य में बरकत होने लगती है, धन्य धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि होने लगती है। इसी तरह और भी उपाय हम आप सभी को बताते हैं। नंबर 7 पर बताते हैं, सूर्यास्त के पश्चात कभी भी घर के अंदर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं सूर्यास्त के पश्चात झाड़ू लगाने से या घर का जो भी कचरा है उसको बाहर फेंकने से घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, लक्ष्मी चली जाती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, सूर्यास्त के पश्चात कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं, ना झाड़ू का जो भी कचरा है उसको भी बाहर ना फेंकें, बल्कि घर के अंदर ही किसी एक कोने में इकट्ठा कर दें। उसके पश्चात आप सुबह घर में झाड़ू लगाएं, सफाई करें तथा उस कचरे को बाहर फेंक सकते हैं। सूर्यास्त के पश्चात कभी भी ना फेंकें। इसी तरह आगे हम और भी उपाय आपको बताते हुए नंबर 8 पर बताते हैं, घर के अंदर उत्तर दिशा में एक मिट्टी का कोई भी छोटा सा घड़ा ले लें या कोई सराई ले लें और उसको पानी से भरकर रखें। ऐसा करने से हमारे घर में उच्चाटन समाप्त होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है तथा धन दौलत आदि में बरकत होती है। इसी तरह हम आप सही भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेकों उपाय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।